स्वागत है आपका दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग वीडियो के टाइटल से जान गए होंगे, ये वीडियो होने वाली है शैडो लेवलिंग की हंटर्स की क्लासेस के ऊपर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो एंड तक प्लीज़ देखिए। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी पहली क्लास के बारे में, जो कि है मेज या मैजिशियन। दोस्तों, मेज लॉन्ग रेंज अटैक्स में माहिर होते हैं और इनके पास इसके लिए कई तरह की वैरायटीज भी होती है। हालांकि इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इन्हें अपना मैजिक स्पेल कास्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लेना पड़ता है, जिसकी वजह से स्लो हो जाते हैं। लेकिन इनकी एक खास एबिलिटी ये होती है कि ये माना या मैजिक के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और छोटे छोटे माना ट्रेसेस को भी ये लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी 3 मेन मैजिक होते हैं। पहला है इनका एलिमेंटल मैजिक, या कि बेसिकली ये कई तरह के एलिमेंट जैसे कि पानी, फायर के ब्लास्ट अपने दुश्मनों पर फेंकते हैं। इनकी दूसरी एबिलिटी होती है कर्स मैजिक, जिसकी मदद से ये अपने दुश्मन की स्किल को जान लेते हैं और उसे निगेट कर सकते हैं या उसे कमज़ोर बना सकते हैं। और तीसरी इनकी स्किल, जो कि बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, वो है समनिंग मैजिक, जिसकी मदद से कुछ बीस्ट को अपनी मदद के लिए समन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हाई लेवल के मेज ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि कुछ मेज जैसे कि के का कास्टिंग टाइम बहुत ही कम होता है और के बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी बड़ी आइस वॉल्स को अपने पास समन कर सकता है। इसके अलावा इसकी माना सेंसिटिविटी इतनी है कि ये अपने कई माइल के रेडियस में रह रहे मॉन्स्टर्स और हंटर्स को डिटेक्ट करके उनका एक्यूरेट माना, उनका थ्रेट लेवल और उनकी एबिलिटीज तक बता सकता है। यानी कि बहुत ही हाई लेवल के मेजेस से नजरों से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हमारी दूसरी क्लास के बारे में, जो कि है टैंकर। दोस्तों, टैंकर का काम होता है अपनी टीम को बड़े अटैक से बचाना और अपनी टीम के दूसरे प्लेयर्स को फ्री करना, ताकि वो लोग आसानी से मेन बॉस पर अपना ध्यान फोकस कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा, टैंकर्स के पास बहुत ही हाई डिफेंस होता है, जिसकी मदद से बड़े बड़े अटैक अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और इनके स्किल मेनली 2 स्किल्स के आसपास रिवॉल्व करती है। इनका पहला स्किल तो हो गया हाई डिफेंस, और इनकी दूसरी स्किल होती है टॉन्ट, जिसकी मदद से ये अपने आसपास के मॉन्स्टर्स और मैजिकल वेपन्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि टारगेट का लेवल यूज़र के लेवल से कम होना चाहिए, ताकि ये स्किल एक्टिवेट हो सके। दोस्तों, वैसे तो इनका अटैक बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ही हाई रैंक के जैसे कि एस रैंक हंटर्स में बहुत ज़्यादा अटैक भी होता है। जैसे कि एस रैंक हंटर माँ, जिसकी जाइंटिफिकेशन स्किल की मदद से इसका डिफेंस इसकी बॉडी के साइज को बढ़ा देता है और इसका अटैक तो बढ़ जाता है, लेकिन इसकी स्पीड घट जाती है। और दोस्तों, दूसरा एस रैंक हंटर थॉमस आंड्रे, इसकी टॉन्ट स्किल इतनी पावरफुल है कि इसे कैप्चर कहते हैं। यानी कि भले टारगेट का लेवल कितना भी हो, वो इसके पास खींचा चला आता है, जैसे कि कोई ब्लैक होल उसे खींच रहा हो। और इसकी रीइंफोर्समेंट स्किल इसके डिफेंस को इतना बढ़ा देती है कि जो इस पर अटैक करता है, उसका अटैक पलट कर उसी अटैकर को हार्म कर देता है। तो यानी टैंकर स्किल को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, अब बात करेंगे हमारी तीसरी क्लास के बारे में, जो कि है फाइटर, जो कि मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा बस्टेड क्लास है। तो दोस्तों, फाइटर्स का काम फाइट करना होता है और ये अपनी टीम के मेन वॉरियर्स होते हैं। इनके पास हर तरह के वेपन को चलाने की स्किल होती है। दोस्तों,
फाइटर्स में तीन चीजें कॉमन है। पहला, इनका हाई अटैक और हाई डिफेंस होता है, और दूसरा है कि इनके पास बहुत ज़्यादा स्टेमिना पॉइंट्स होते हैं, जिनके कारण ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दोस्तों, इनके अलावा इनकी एक खास स्किल होती है कि ये अपने वेपन्स को माना में कोट करके ज़बरदस्त अटैक कर सकते हैं, जैसे कि चाहे इन, जिसकी माना अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये एस रैंक मॉन्स्टर्स के शेल में भी छेद कर देते हैं। इस अटैक को स्वॉर्ड ऑफ लाइट नाम दिया गया है। और इसी तरह हंटर सीगांग के अटैक्स भी इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार में पूरी की पूरी एंट आर्मी को तबाह कर देते हैं। हालांकि उनका डैमेज कम होता है, लेकिन उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो एक बार में कई सारे टारगेट को ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह हंटर मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लास है सारी में से। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबकी फेवरेट क्लास असासिन के बारे में। तो दोस्तों, असासिन जैसा कि नाम से समझ में आता है, ये अपनी स्पीड और अपनी स्टेल्थ पे रिलाई करते हैं, यानी कि ये इस चीज़ पर रिलाई करते हैं कि कोई इन्हें देख ना पाए, और जल्द से जल्द ये अपने विक्टिम का वीक स्पॉट ढूंढकर उसका काम तमाम कर सके। हालांकि असासिन्स के पास डिफेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना होता है। दोस्तों, इन्हें मेजेस का राइवल भी माना जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड के सामने मेज ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसका कास्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और इनकी स्टेल्थ स्किल इनको मैजिकल डिटेक्शन और फिजिकल सेंसेस के डिटेक्शन से बचा लेती है, लेकिन बहुत ही हाई लेवल के मेज इन्हें तब भी पकड़ सकते हैं। और इस स्किल में अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होगा और जल्द से जल्द अपने दुश्मन को ख़त्म करना होगा। इसके बाद आती है हीलर क्लास। दोस्तों, वैसे तो ये क्लास फाइटिंग में हिस्सा नहीं लेती, ये एक सपोर्ट क्लास है। इसके दो मेन स्किल्स से इसका काम समझ में आता है। पहला है इनका हीलिंग मैजिक, जिसकी मदद से ये खुद को और अपने टीममेट्स को हील कर पाते हैं। और दूसरा है इनका बफ मैजिक, जिसकी मदद से ये खुद को और अपनी टीम के मेंबर्स के अटैक, डिफेंस, स्पीड जैसे स्टैट्स को बूस्ट कर पाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये पूरी तरह से हेल्पलेस नहीं होते। कुछ एस रैंक हंटर जैसे कि मिंग प्योंगू का हीलिंग मैजिक इतना स्ट्रांग होता है कि ये कटे हुए हाथों को भी दोबारा से रीग्रो कर सकता है। एस रैंक हीलर येरिम का मैजिक इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आसपास के मॉन्स्टर्स के स्टैट्स को डीबफ करके उन्हें अपने टीम मेंबर्स के स्टैट्स में मिला सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट क्लास के बारे में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो अब चलिए बात करते हैं लास्ट क्लास के बारे में, जो कि है रेंजर। दोस्तों, रेंजर दरअसल मेज से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन जिस तरह मेज अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लॉन्ग रेंज अटैक करता है, ठीक वैसे ही रेंजर भी अटैक करता है लॉन्ग रेंज पर उसके अटैक फिजिकल होते हैं। और इनका मेज से एक और डिफरेंस है कि इनके पास मेज से कई ज़्यादा एजिलिटी होती है, और इनकी स्किल कास्ट करने का टाइम भी मेज की तुलना में बहुत ही कम होता है। हालांकि दोस्तों, इनके अटैक्स मेज जितनी डिस्ट्रक्टिव पावर तो नहीं रखते, लेकिन इनके पास खास तरह की एक्यूरेसी होती है विथ बो एंड एरो, और ये इनका मेन वेपन होता है। दोस्तों, इनका एक एस रैंक हंटर लिम अपने हाथों से कभी भी एरोस को प्रकट करके उनसे जानलेवा हमले कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग की क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूले, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्द से जल्द अमीर बन सकूँ। तब तक के लिए बाय।